कमोडिटीज की कीमतों में आई है तेज गिरावट, लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसे हैं जिनके दाम उछले भी हैं। तो किस तरह की गिरावट है, किस तरह की उछाल है, ये सारी डिटेल्स लेकर आपके साथ है अरमान बताइए। सर, सबसे पहले बात कॉटन की अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में अगर ग्लोबली इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो कॉटन के भाव लगभग 28% से ज्यादा गिरते हुए दिखे हैं। अब ये जो कंपनियां हैं, ये इन कंपनियों के लिए कॉटन, जो आप कपास बोलते हैं, वो कॉटन इनके लिए एक रॉ मटेरियल है, क्योंकि इनके पास स्पिंडल्स हैं, ये स्पिनिंग करते हैं, मतलब उसको कॉटन से यान बनाते हैं। तो उसमें आपको नाहर स्पिनिंग दिखेगा, RSWM, वर्धमान टेक्सटाइल, नितिन स्पिनर्स जैसे दिखेंगे, जो इस कॉटन का इनके लिए कि रॉ मटेरियल है। और इनके लिए अगर कॉटन की अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट आती है वो उनकी लगभग 50 से 55% तक इनकी कॉस्ट आती है। उसी के साथ साथ अब पीवीसी पर अगर देखेंगे, पीवीसी का अगर पिछले एक महीने का देखेंगे तो पिछले एक महीने में पीवीसी के दाम में 12% की गिरावट आई है। अब दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका लगभग कैंपला सनमार्क, जिनका लगभग 80% रेवेन्यू पीवीसी से आता है, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड जिसका लगभग 60% रेवेन्यू पीवीसी से आता है। उसी के साथ साथ अब एक सोडा ऐश है जिसका अगर आप दाम देखेंगे तो वो लगभग स्टेबल है, और अगर पिछले एक महीने की बात करें तो वो 6% बल्कि बढ़कर आए हैं। उसी में आपको GHCL, टाटा केमिकल और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड जैसे स्टॉक दिखेंगे। GHCL का लगभग 57% रेवेन्यू जो है वो सोडा एस से आता है। वहीं अगर टाटा केमिकल की बात करेंगे तो लगभग 44%, डीसीडब्ल्यू का लगभग 12% रेवेन्यू सोडा एस से आता है। अब अगर मैं कॉस्टिक सोडा की बात करूं तो कॉस्टिक सोडा एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर कुछ भी उछाल या कुछ भी नहीं हुआ है, स्टेबल रही है। अगर जो भी इसके प्राइसेस हैं इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में स्टेबल रही हैं। इसलिए आप जो दूसरे स्टॉक्स जो देखेंगे जो इससे रिलेटेड हैं, गुजरात एल्कलीज, डीसीडब्ल्यू, डीसीएम और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो अगर ये कमोडिटी फॉल डाउन में जो अभी तक होल्ड आउट कर रहे हैं तो शायद आप इन पर भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप GNFC पर ध्यान रखिएगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर ऑलरेडी थी कि टॉलिन करके जो प्रोडक्ट है उसमें आप एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाने की, उसको कंटिन्यू रखने की बात की गई है। उसी के साथ साथ अगर ग्लोबली भी आप देखेंगे तो टॉलिन के अगर जो भाव हैं वो लगभग ग्लोबली भी 10% बढ़ के आए हैं। और ये इस कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो टोटल केमिकल से इनका रेवेन्यू आता है उसका लगभग 30 से 40% इसी प्रोडक्ट से आता है। और इस प्रोडक्ट की डोमेस्टिक मार्केट में इनकी मोनोपोली है, लगभग 66% मार्केट शेयर जो है वो इसी कंपनी का है। और अंत में अगर आप देखेंगे तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में पिछले एक महीने में लगभग 26% की गिरावट आई है। तो ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन और GE शिपिंग। तो ओवरऑल ये है कमोडिटी का पूरा स्तर। तो और कुछ काउंटर्स में तो ऑलरेडी वो मूव आ भी रही है, हालांकि बाजार सुस्त है, बट ये कैश मार्केट के कुछ काउंटर्स है जहां पर मूव आ रही है। GE शिपिंग, अभी हम अविनाश जी से बात कर रहे थे, GNFC में भी हमने देखा है, कुछ फर्टिलाइजर शेयर्स भी उस लिस्ट में काम है, और PVC से जुड़े कुछ काउंटर्स, टेक्सटाइल से जुड़े कुछ काउंटर्स पर भी आपको रखनी है नजर। तो ओवरऑल अच्छा एक्शन इन काउंटर्स पर आते हुए दिख रहा है। एक बार अनिल जी कमोडिटी बाजार पर भी नजर डाल देते हैं और आज की जो स्ट्रैटेजीज है वो भी एक बार ले लेते हैं, जिस तरह से एक्शन इस बाजार में बना हुआ है। कमोडिटीज पर नजर डालें तो एक कच्चे तेल पर आप रिबाउंड देख रहे हैं, 1% की तेजी है, 8700 के ऊपर आपको कच्चा तेल ट्रेड करते हुए देखेगा। थोड़ा एक्शन वहां पर बढ़ा हुआ है, आज 2 दिनों में 400 रुपए का उछाल आया है। नेचुरल गैस यहां पर भी आधे % से ज्यादा की तेजी है, 510 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ। गोल्ड 1/4% ऊपर, 150 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में आप खरीदारी देख रहे हैं, 1/4% ऊपर यहां पर तेजी बनी हुई है। और सारे बेस मेटल्स भी अब पॉजिटिव एक्शन में आ रहे हैं। एल्यूमिनियम यहां पर आधे % से ज्यादा का उछाल है। लेड, जिंक, निकल, कॉपर यहां पर भी आपको मूवमेंट दिख रहा है। तो अक्रॉस कमोडिटीज आज एक बाउंस बैक का मूड आपको दिख रहा है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा, एंड ऑफ कोर्स रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है।